बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू देयर लोवेस्ट टर्म। आपको रैशनल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने उसको लोवेस्ट टर्म में शिफ्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में फर्स्ट चूँकि ये देखें x माइनस 5 डिनोमिनेटर में x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स आ गए, कटिंग कर दें, न्यूमरेटर में रह जाता है 1, डिनोमिनेटर में रह जाएगा x, तो 1/x इसकी लोवेस्ट टर्म आंसर आ गया। यहाँ सेकंड पार्ट में आप देखें तो t माइनस 3 सेम फैक्टर्स हैं, कैंसिल हो गए, तो इसकी लोवेस्ट टर्म जो है वो t क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस 5 आ गई। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, थर्ड पार्ट में आप देखें x4 प्लस 1/x4 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर हम इसका फार्मूला खोल भी लें तो हमारे पास सेम फैक्टर्स नहीं आते, सो इट इज़ in their lowest term. ठीक है, it can't be further solved. So next part पे जाते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसमें आप देखें 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है, न्यूमरेटर में हम कॉमन निकाल दें 2, तो पीछे रह जाएगा a प्लस 2 3 6। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दें, डिनोमिनेटर में फार्मूला है तो ये a होल स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। सो फार्मूला अप्लाई कर दें और फार्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अब यहाँ क्वेश्चन में a की तो वैल्यू a ही है लेकिन b की जगह 3 है। सो जब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो देन वी गेट 2 इंटू a प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक जो है वो माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी, लोग लाइक फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और इसकी लोवेस्ट टर्म आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 3। तो यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये इसकी लोवेस्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ हमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं विच आर रैशनल एक्सप्रेशन, इन दोनों को हमने ऐड करना है। सो स्टार्ट करते हैं, वर्टिकली हम इसको ऐड कर देंगे, लाइक फैक्टर्स लाइक टर्म्स को एक जैसे लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर और x के नीचे प्लस 5x, कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट टर्म्स। सो अब ये देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बोथ आर हैविंग सेम साइन, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस, तो 4 और 2 को ऐड कर दे तो 6x स्क्वायर आ गया प्लस, अच्छा यहाँ आप देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, यहाँ माइनस 5x और यहाँ प्लस, सो दोनों के सेम कोफिशिएंट हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ ये आप देखें अगेन -10 प्लस 10 है, तो ये दोनों भी टर्म्स कैंसिल होगी, तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ जाता है 6x स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये देखिए हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शन में है, p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले इनको एडिशन फॉर्म में लिखना है, y प्लस 9 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 7y प्लस 7 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3। ओके, यहाँ हम लेंगे दोनों का एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो, ऐड करना हो तो हम लेते हैं एलसीएम। अब जिस तरह आपके पास देखें रियल नंबर्स में 3/2 और प्लस 7/2 हो तो हम दोनों का एलसीएम 2 लेते हैं, न्यूमरेटर फिर आपके पास दोनों ऐड हो जाता है
ठीक है। तो 10 और 10 को 2 पे डिवाइड करके कटिंग। सेम यहाँ भी आप देखें डिनोमिनेटर में बोथ आर हैविंग सेम फैक्टर्स, ये भी वाई स्क्वायर प्लस 3 है, ये भी वाई स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये हमारे पास एज ए एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा ना वाई प्लस 9 प्लस -7y प्लस 7। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, y प्लस 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7y आ जाएगा एंड प्लस इंटू प्लस प्लस 7। ओके, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, y को y के साथ सॉल्व कर लें तो y -7y प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब ये देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, यहाँ y के साथ प्लस है और ये 7 के साथ माइनस है। जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, जब सेम साइन हो तो ऐड करते हैं। तो 7 में से 1 माइनस करके, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 7 में से 1 माइनस कर दें तो 6y आएगा, बट द साइन हमारा नेगेटिव आएगा बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वो लिखा जाता है, तो 7 ग्रेटर है तो -6y प्लस इन दोनों को ऐड कर दें 9 और 1 तो 16 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। तो ये यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऐड करना है हमने एक्सप्रेशंस को। ओके, सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन डाल देना है उसी तरीके से। तो y बाय y प्लस 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 4। अब इसमें क्या फ़र्क है, दोनों डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चेंज है तो ये दोनों ही एज ए एलसीएम आ जाएंगे, y प्लस 4 भी प्रोडक्ट फॉर्म में और y माइनस 4 भी। ओके, इसके लिए मैं आपको रफ फर्क बताऊंगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए रफ फर्क आपने करना है, यहाँ y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 के साथ हम इस एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, y प्लस 4 एंड y माइनस 4। तो देखिए y प्लस 4 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है, y के साथ कौन सी ब्रैकेट आ गई, y माइनस 4। तो जो आंसर आया है वही आपने यहाँ पर लिखना होता है, y इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस साइन डाला। अब सेकंड फ्रैक्शन को उसी तरीके से एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 4 के साथ हम इस एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 4 y माइनस 4। ठीक है, तो देखिए y माइनस 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2y के साथ y प्लस 4। तो यहाँ हमने लिख देना है 2y इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, y को इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y को y के साथ करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 2y को 4 के साथ तो 4 2 ज़ा 8y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 एंड y माइनस 4। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, लाइक टर्म्स हमारे पास हैं ये 2y स्क्वायर और 1y, बोथ आर हैविंग सेम साइन, इसके साथ भी प्लस है ये भी प्लस है तो 2 और 1 3y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस 8y माइनस 4y, बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन तो 8 में से 4 माइनस कर दें प्लस 4y, प्लस साइन चूँकि 8 के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ हम y प्लस 4 और y माइनस 4 को दोबारा फार्मूले में कन्वर्ट कर दें तो y स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर आंसर कंप्लीट कर लें तो 3y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ आप देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे बाय अप्लाइंग द फार्मूला और फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 3t
चूँकि दोनों को ऐड करें, लेकिन एलसीएम लेने से पहले डिनोमिनेटर को मस्ट देकर करें। अगर वो फैक्टराइज होता है तो आपने पहले उसको फैक्टराइज करना है। तो ये हमारा टी होल स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर ले, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी, एक माइनस की। तो t + 5 एंड t - 5 प्लस 3t डिवाइडेड बाय t + 5। अब यहाँ हम उसी तरीके से जैसे पीछे हमने एलसीएम लिया था, यहाँ भी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए t + 5 t - 5, ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगी, t + 5 एंड t - 5। अच्छा, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं t + 5, तो दोबारा नहीं लिखना। जो फैक्टर एक दफ़ा लिखा जाता है उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। अगेन यहाँ मैं आपको रफ वर्क बताऊंगी। ओके, रफ वर्क में ये फर्स्ट फ्रैक्शन को जब हम इस एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे तो ये देखिए t डिवाइडेड बाय t + 5 इंटू t - 5 के साथ जब हम इस एलसीएम के फैक्टर्स को t + 5 एंड t - 5 को मल्टीप्लाई किया तो दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। सिर्फ रह जाता है t, वो आपने यहाँ t लिख देना है। प्लस अब जब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे इस एलसीएम को, तो लुक ये 3t डिवाइडेड बाय t + 5, इसको भी जब हम t + 5 जो एलसीएम के फैक्टर्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, 3t के साथ आ जाता है t - 5 की ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ हमने वही लिखना है 3t और इसके साथ आ जाएगी t - 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये देखें दैट इज़ इक्वल टू t प्लस मल्टीप्लाई कर दें इस 3t को इन दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो 3t को t के साथ करेंगे तो 3t² माइनस 3 5 = 15t, सो 15t डिवाइडेड बाय t + 5 एंड t - 5। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 15t में से t माइनस कर दें तो -14t प्लस 3t² और डिनोमिनेटर में फार्मूले को दोबारा क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा t होल स्क्वायर और ये 5 होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हमारे पास -14t प्लस 3t² डिवाइडेड बाय t² - 25। तो ये यहाँ के आंसर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। जो टॉपिक भी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।